पर सवाल और इरिडा में आगे क्या आपको लग रहा है इन्वेस्टमेंट का सही टाइम? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, अगर पेटीएम की बात करें तो उन्होंने बहुत ही ऊपरी लेवल पे ये शेयर खरीदा है और मुझे नहीं लगता कि इन द नियर टर्म एटलीस्ट कम से कम साल भर का नजरिया कोई लेता है तो इतना जल्दी स्टॉक उस लेवल पे छुएगा। मेरे ख्याल से इन्होंने इरडा खरीदने की मन किया है तो इरडा डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आने वाले बजट में भी हमको लगता है कि ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी को लेके गवर्नमेंट काफी बड़ा फोकस करेगी। तो मेरे ख्याल से पेटीएम में पोजीशन निकल जाए और थोड़ा बहुत निवेश ये इरडा में इवन करंट लेवल पे कर सकते हैं, बट नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का रखिए। तो आई थिंक ओवरऑल पेटीएम से निकलना है और इरडा अगर खरीदना है तो मिनिमम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखिए। ओके, 1.5 से 2 साल का टाइम फ्रेम। सर एसबीआई कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कि दूसरा जो सेकंड हाफ रहेगा वो नॉर्मली बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और एसबीआई ने बहुत अच्छी तरह से अपनी बैलेंस शीट मैनेज की है, एसेट क्वालिटी भी कम हो चुकी है। तो एसबीआई उन्होंने अच्छी प्राइस पे ली है तो यहाँ पे डेफिनेटली निवेश कंटिन्यू करिए। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि होपफुली एक बार इकोनॉमी इंप्रूव होती है, कॉर्पोरेट कैपेक्स होता है, गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स पुश करता है तो इसका फायदा बैंक को जरूर मिलेगा। तो स्टे इन्वेस्टेड, बट टाइम फ्रेम कम से कम साल भर का रखिए। ओके, साल भर का नजरिया रखें, होराइजन लंबा रखेंगे तो एसबीआई में बने रहने में होगा फायदा। अगला सवाल अगले कॉलर हैं अनिल अग्रवाल जी। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम और नमस्कार की सर। मेरा जी 3 क्वेश्चन पर सवाल था। एक मेरे एंजल वन लिया हुआ है, ये मैंने 15-20 दिन पहले लिया हुआ था, मेरा 3400 के भाव पर लिया हुआ है। और मस्काउ डॉग भी मैंने 10-15 दिन पहले लिया है 5320 के भाव पर। और गार्डन रिच लिया है मैंने 1800 के भाव पर। तो अब क्या करना चाहिए? जब लिया हूँ लेने के बाद इसकी धुलाई होती जा रही है और मस्काउ डॉग की स्पीड भी है, क्या करूँ अब? ओके सर, तीनों स्टॉक्स परेशान है फिलहाल, लेकिन अभी आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहे? ये देखिए, तीनों कंपनीज जो इन्होंने सिलेक्ट की है, तीनों कंपनीज बहुत ही अच्छी है, अपने अपने सेक्टर्स में दिग्गज कंपनियां हैं। अगर गार्डन रीच और माजगांव डॉक की बात करें तो कम से कम अगले 2-3 साल की ऑर्डर बुक इन कंपनीज के पास में है। एंजल वन ऑनलाइन ब्रोकिंग में काफी वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है, लेकिन इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे ये सारे स्टॉक्स खरीदे हैं। तो मेरा तो मानना है कि देखिए, अभी जब निवेश किया ही है तब आपको सिर्फ थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ज्यादा देना है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट वोलेटाइल है तो इस वोलेटिलिटी में आपको बहुत ऊपर के नीचे के स्विंग्स स्टॉक प्राइसेस में देखने को मिलते हैं। तो नजरिया कम से कम 2 साल का रखिए अक्रॉस ऑल द कंपनीज, क्योंकि इवन स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस कहिए या डिफेंस का बिजनेस कहिए तो धंधा लाने में और एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक अर्निंग्स आएंगी नहीं और जब तक कोई नया ऑर्डर विन आता नहीं है तब तक इन कंपनीज में कोई बड़ा री रेटिंग आएगा नहीं। तो 1.5-2 साल का नजरिया रख के यहाँ पे पोजीशन होल्ड करिए। अभी पोजीशन लॉस में मत काटिए, लेकिन हाँ, नजरिया थोड़ा रखिए, तभी पैसा बनेगा। ओके, नजरिया लंबा रखें, बने रहे तभी बनेगा पैसा। मुंबई से संजय जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या जानना चाहेंगे आप? मैडम मेरा 3 स्टॉक पे सवाल था। मेरे पास एंजल वन लिया हुआ है 3900 के भाव पर 100 शेयर, और मेरे पास नेक्स्ट लिया हुआ है 1500 के भाव पे 200 शेयर, और मैंने एससीआई लिया था 280 के भाव पे 300 शेयर। दूसरा शेयर कौन सा बोला था आपने? दूसरा बोला था मैंने कर्नेक्स, जो रेलवे का है। एंजल वन पर तो अभी चर्चा हो गई है सर। बाकी स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं इनके आपको? इनफैक्ट दूसरा स्टॉक कौन सा था स्वाति, अगर आप मेरे को बताओ। सर हम वही कंफर्म कर रहे हैं। एससीआई पर फिलहाल तब तक राय दे दीजिए, एससीआई भी है इनके पास। मेरे ख्याल से वही ये शेयर ये कम से कम 6 to 12 मंथ्स के नजरिए से होल्ड करिए। यहाँ पे डेफिनेटली लग तो रहा है कि FY25 और 26 कंपनी के लिए काफी अच्छा रहेगा, बट मेरे ख्याल से यहाँ पे शॉर्ट टर्म में नहीं बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा चढ़ाव मिलेगा। ऑलरेडी एससीआई ने अपनी जो प्रॉपर्टी वाली कंपनी है उसको डीमर्ज कर दिया है और होपफुली ग्लोबल शिपिंग मार्केट में जो रेट्स है वो बढ़ रहे हैं तो इसका फायदा भी एससीआई को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से कम साल भर का नजरिया रखते तो अच्छी खासी यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बन सकती है।